आइए बच्चों, अभी हम कक्षा चौथी का पार्ट 2 पढ़ते हैं। अब पार्ट 2 ये चैप्टर 2 है। पहला पार्ट हमारा पूरा हो गया था, मैंने वो पूरा करा दी थी, क्वेश्चन आंसर सभी आपको दिए थे। अब यहाँ पर पार्ट 2 हम पढ़ते हैं द रैट्स टेल, चूहे की पूंछ। अब चूहे की पूंछ देखो, पार्ट के अंतर्गत क्या जानकारी दी गई है। अ कैट एंड अ रैट वर फ्रेंड्स, एक चूहा और बिल्ली दोनों दोस्त थे। वन डे the cat became angry with the rat and bite off rat's tail. एक दिन बिल्ली को बहुत गुस्सा आ गया और उसने चूहे की पूंछ को चबा दिया, काट दिया। The poor rat wanted to get back his tail. What did he do to get it back? Let's read and find out. अब बेचारा चूहा अपनी पूंछ को वापस चाहता था। अब उसने उस पूंछ को वापस लेने के लिए क्या किया, अब हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं। There lived a cat and a rat in a house. एक चूहा और बिल्ली एक घर में रहते थे। They were good friends. वो बहुत अच्छे दोस्त थे। They played together and never quarreled. वो दोनों एक साथ खेलते थे, दोनों एक साथ रहते थे तो खेलते थे और कभी भी लड़ाई नहीं करते थे। But one day the rat spilled the milk kept for the cat. अब spilled देखिए, एक घर में एक चूहा और बिल्ली रहते थे। वे अच्छे दोस्त थे, वे साथ साथ खेलते थे और कभी झगड़ते नहीं थे। लेकिन एक दिन चूहे ने बिल्ली का दूध गिरा दिया। स्लिप यानी गिरा दिया। आपको यहाँ से एक एक लाइन यहाँ से पढ़कर इसकी एक लाइन हिंदी में भी पढ़नी है। There lived a cat and a rat in a house. एक घर में एक चूहा और बिल्ली रहते थे। इस तरीके से आप पढ़ोगे ना तो आपको इंग्लिश का अच्छा समझ में ज्ञान आ जाएगा, क्योंकि यह एक लाइन यहाँ पर तो एक लाइन यहाँ पर, ऐसा नहीं पहले आप इंग्लिश पढ़ लो पूरा और फिर आप हिंदी पढ़ लो। लेकिन यदि एक लाइन यहाँ की और एक लाइन यहाँ की पढ़ते हो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एक दिन द रैट स्पिल्ड द मिल्क केप्ट फॉर द, बिल्ली के लिए जो दूध रखा था उसने चूहे ने गिरा दिया। द कैट बिकेम वेरी एंग्री, अब बिल्ली को बड़ा गुस्सा आया। ही बाइट ऑफ द टेल ऑफ द रैट, अब उसने क्या किया, चूहे की पूंछ काट ली। उसने चूहे की पूंछ काट ली। बिल्ली को बहुत गुस्सा आया, उसने चूहे की पूंछ काट ली। द रैट बिकम वेरी सैड, अब चूहा बहुत उदास हो गया। ही सेड टू द कैट, प्लीज गिव मी बैक माई टेल, क्या मुझे अपनी पूंछ वापस दे दोगी? बट द कैट सेड, आई कैन गिव यू बैक योर टेल ओनली इफ यू ब्रिंग सम काउस मिल्क फॉर मी। मैं तुम्हें तुम्हारी पूंछ, देखो वो चूहा बहुत दुखी हुआ। उसने बिल्ली से कहा, कृपया मेरी पूंछ मुझे वापस दे दो। लेकिन बिल्ली ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी पूंछ वापस दे सकती हूँ यदि तुम मेरे लिए गाय का दूध लाओ। देखो अब बिल्ली भी गाय का दूध मांग रही है। हमारी सेहत के लिए गाय का दूध तो अच्छा ही है, लेकिन देखो उसको भी गाय का दूध चाहिए। द रैट वेंट आउट इन सर्च ऑफ अ काउ, अब चूहा गया गाय ढूंढने। ही वांटेड टू गेट सम मिल्क फॉर द कैट, उसको बिल्ली के लिए क्या चाहिए था, दूध। सून ही सॉ अ काउ हैज ग्रेजिंग इन द फील्ड, अब उसने देखा चरते हुए, वह बिल्ली के लिए दूध लाना चाहता था। जल्दी उसने एक गाय को खेत में चरते हुए देखा। ग्रेजिंग यानी चरते हुए, फील्ड यानी खेत। द रैट वेंट टू द काउ एंड सेड, विल यू गिव मी सम मिल्क? I shall give it to the cat, and the cat will give me back my tail. अब चूहा गया गाय के पास और कहा, क्या तुम मुझे थोड़ा सा दूध दोगी? मैं इसे बिल्ली को दूंगा और बिल्ली मेरी पूंछ वापस दे देगी। The cow said, if you can bring some fresh green grass for me, then I can give you milk. अब गाय ने क्या कहा, यदि तुम मेरे लिए कुछ ताजी हरी घास ला सकते हो तो मैं तुम्हें दूध दे सकती हूँ। द रैट वेंट टू अ फार्मर हु वाज प्लगिंग हिज फील्ड। ही सेड टू द फार्मर, सर प्लीज गिव मी सम
green grass, I shall give it to the cow. The cow will give me some milk. I shall give the milk to the cat, and the cat will give me back my tail. अब देखो कहानी कितनी अच्छी है। चूहा किसान के पास गया। गाय ने क्या कहा? गाय ने कहा तुम मेरे लिए हरी घास लाओ तो मैं तुम्हें दूध देती हूँ। चूहा किसान के पास गया जो अपना खेत जोत रहा था। उसने किसान से कहा, सर कृपया मुझे कुछ हरी घास दे दो, मैं इसे गाय को दूंगा। गाय मुझे कुछ दूध देगी, वह दूध मैं बिल्ली को दूंगा और बिल्ली मेरी पूंछ वापस देगी। द फार्मर सेड, फर्स्ट गो एंड ब्रिंग मी सम फ्रेश bread from the baker. Only then I shall give you some green grass. अब किसान ने क्या कहा? किसान कहता है पहले जाओ और मेरे लिए बेकर से जाकर ब्रेड लेकर आओ, तभी मैं तुम्हें हरी घास दे सकता हूँ। The rat went to the baker and said, Sir, please give me some fresh bread. I shall give it to the farmer. The farmer will then give me some green grass. I shall give the grass to the cow. The cow will give me some milk. I shall give the milk to the cat. Only then the cat will give my tail back to me. अब देखिए, वह गया बेचारा दौड़ दौड़ के। किसके पास गया? पहले देखो, बिल्ली ने चूहे की पूंछ काटी तो उसने चूहे ने मांगा वापस। तो बिल्ली ने कहा मुझे गाय का दूध ला कर दो क्योंकि तूने मेरा दूध गिरा दिया है। चूहा गया गाय को ढूंढने। गाय मिली तो गाय से कहा कि मुझे थोड़ा दूध दे दो। तो चूहा गया किसान के पास घास लाने के लिए। किसान ने कहा ब्रेड ला दो तो मैं तुम्हें तुझे हरी घास देता हूँ। चूहा बेकर के पास गया और कहा, सर कृपया मुझे कुछ ताज़ी ब्रेड दे दो, मैं इसे किसान को दूंगा। किसान तभी मुझे हरी घास देगा। मैं घास गाय को दूंगा, गाय मुझे कुछ दूध देगी, मैं दूध बिल्ली को दूंगा। केवल तभी बिल्ली मुझे मेरी पूंछ वापस देगी। देखो बेचारे को। द बेकर वॉज अ काइंड मैन। ही पिक्ड अ loaf of fresh bread and gave it to the rat. अब बेकर बहुत दयालु था, बेकरी वाला बहुत दयालु था इंसान। उसने बहुत दयालु व्यक्ति था। उसने ताजी ब्रेड का एक टुकड़ा उठाया और चूहे को दे दिया। The rat was happy. He took the bread and ran to the farmer. He gave the bread to the farmer and got some green grass. He gave the green grass to the cow and got some milk. Then he gave the milk to the cat and the cat returned his tail. Thus the rat got his tail back. देखो किस तरीके से चूहे को उसकी पूंछ वापस मिली। चूहा खुश था। उसने ब्रेड ली और किसान के पास दौड़ा। उसने किसान को ब्रेड दी और कुछ हरी घास ली। उसने हरी घास गाय को दी और कुछ दूध लिया। फिर उसने दूध बिल्ली को दिया और बिल्ली ने उसकी पूंछ वापस की। इस प्रकार चूहे ने अपनी पूंछ वापस पाई। अब देखो, यह नहीं बोलना अब टीचर चूहा ने ब्रेड कैसे पकड़ कर लाया, फिर उसने किसान ने उसको घास दिया वो कैसे पकड़ कर लाया, फिर गाय ने दूध दी तो वो कैसे बिल्ली तक पहुंचाया। तो इतना दिमाग नहीं लगाना। ये एक स्टोरी है, कहानी है, इसको इतना समझना है, बस हो गया। वर्ड्स टू नो। अब ये शब्द देखो, इन शब्दों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। टुगेदर यानी साथ साथ, बाइट ऑफ यानी काट ली, ग्रेजिंग यानी चरना, प्लगिंग यानी जोतना, बेकर यानी बेकरी वाला, नॉन बाई पिक्ड यानी उठाया। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। हाउ डू यू नो दैट द कैट एंड द रैट वर गुड फ्रेंड्स। आप कैसे जानते हो कि वह दोनों अच्छे दोस्त थे। तो देखिए पहले पेज पर इसका आंसर है, देयर लिव्ड अ कैट एंड अ रैट इन अ हाउस, दे वर गुड फ्रेंड्स, दे प्लेड टुगेदर एंड नेवर क्वारल्ड। कैसे जानेंगे? दे प्लेड टुगेदर एंड नेवर क्वारल्ड, दे प्लेड
played together and never quarreled। यह पहला आंसर है। पहला आंसर है ये। यहाँ से लेके यहाँ तक लिखो, छोटे छोटे ये आंसर लिखो। आगे दूसरा है Why did the cat bite off the tail of the rat? Why did the rat bite off the tail of the rat? चूहे की पूंछ बिल्ली ने क्यों काटी थी? One day the rat split the milk kept for the cat। अब देखिए the rat spilled the rat spilled the milk kept for the cat। The cat became very angry। She bite off the tail of the rat। क्यों? क्योंकि इसने दूध गिरा दिया था। ये आंसर दूसरा है। द से लिखना है आपको, ये दूसरा आंसर। ये पहला यहाँ से यहाँ तक, बस इतना। ये भी लिख सकते हो लेकिन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इतना ही बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ से लेकर आपको ये पूरी लाइन यहाँ तक के दूसरा आंसर लिखना है। अब ये तीसरा है Where did the rat go for milk? अब चूहा कहाँ गया दूध लाने? देखिए He wanted to get some milk for the cat. Soon he saw a cow was grazing in the field. Rat went to the cow and said, कहाँ गया? Field। यहाँ पर मैं आंसर ऐसे लिख देती हूँ Where did the rat go to for milk? The rat go for milk. The rat went to search of a cow. He wanted to get some milk for the cat। अब ये यहाँ से यहाँ तक, ये तीसरा आंसर। What was the farmer doing? किसान क्या कर रहा था? The farmer was plugging his field। ये है, ये चौथा आंसर। अब आगे है द कैट एंड, ये सही विकल्प पर सही निशान लगाना है। द कैट एंड द रैट प्लेड, खेलते थे। द रैट वेंट आउट इन सर्च ऑफ अ काऊ, किसका? द रैट वेंट आउट इन सर्च ऑफ अ काऊ, किसको ढूंढने गया था? गाय को। द रैट वेंट टू अ फार्मर हु वाज प्लगिंग हिज फील्ड, किसके पास गया था? कौन खेत जोत रहा था? किसान। कौन खेत कौन जोत रहा था? किसान। ये तीसरे का आंसर है। यहाँ देखिए, यहाँ निशान है, यहाँ पर प्लेट में निशान है, यहाँ पर काऊ में निशान है। अब द बेकर वाज काइंड मैन, कैसा आदमी था? दयालु। अब आगे लिखा है बेकर, इनके नाम लिखने हैं। फार्मर, ये क्या है? ओवन, ये क्या है? मिडो। अब आगे है वेयर डू द कैटल ग्रेज। अब ये देखिए क्वेश्चन आंसर ये लिखे हुए हैं, यह आप उतार लीजिएगा। यह सब हमने भर दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। यह है द डॉग बार्क्ड ऑन द स्ट्रेंजर, किस पर भौंकता है कुत्ता? अजनबियों पर। द कैट इज स्लीपिंग एट द टेबल, द कैट इज स्लीपिंग, एट आएगा यहाँ पर ऑन द टेबल। देखिए ये है एट, किस पर? एट यानी पर, ऑन यानी ऊपर। कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है। कैट इज स्लीपिंग ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर।
द एरोप्लेन फ्लू ओवर माई हेड। एरोप्लेन कहाँ उड़ रहा है? मेरे सर के ऊपर। आई गो टू टेम्पल विथ यानी किसके साथ? माई ग्रैंड मदर के साथ। दे सिट ऑन द सोफा। किसके ऊपर? सोफा के ऊपर। प्लीज कीप दिस बुक अंडर Please keep this book under your bag. The man dives under the swimming pool. यह भर दिया है, यह लिखा है नाउ रीड अलाउड विथ योर टीचर। अब यह आपको जोर जोर से बोलना है। क्लॉक, ब्लॉक, फ्लॉक, लॉक, बियर, गियर, डियर, ईयर। अब ये है निम्नलिखित शब्दों के वाक्य बनाइए। अब यह जो वर्ड है, शब्द है, आपको आगे दिखेंगे। यहाँ वहाँ से देखकर आपको यह वाक्य बनाने हैं। जैसे मिल्क लिखा है तो कैसे लिखोगे इसको? देखिए, द रैट स्पिल्ड द मिल्क। बस हो गया, इतना सेंटेंस आपको लिखना है। और आगे देखिए, एंग्री, द कैट वॉज एंग्री, इतना ही होगा। इसका सेंटेंस जो है, द कैट बिकेम वेरी एंग्री। ये देखिए शब्द है एंग्री, एंग्री यहाँ पर। द कैट बिकेम वेरी एंग्री। ये ऐसे ही ढूंढकर आप यह लिख लीजिए। यह आपका होमवर्क है। यह पार्ट आपका पूरा हो जाता है। धन्यवाद।